हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 13.2 जिसमें मोड अपन अच्छे से सीख के आ चुके हैं, उसे कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों नई एक्सरसाइज लेने वाले हैं। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं 13.3, और 13.3 में आपको सीखना क्या है, तो उसका नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको क्या सीखना है यहाँ पर, मीडियन। तो बच्चों मीडियन को मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा पूरा, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो भी ग्रुप इंटरवल में, जैसे कि वर्गीकृत आंकड़े करके दे देता है आपको, और उसमें आपको कहता है कि डायरेक्ट मोड निकालो, सॉरी मीडियन निकालो। तो बच्चों उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले आपको बेसिक से शुरू करूंगा, फिर उसके बाद बुक वाले क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो बच्चों बेसिक समझने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले दो क्वेश्चंस दिए। अब आप देख सकते हो आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं है, और आपसे कहता है कि इसका मीडियन निकालो, मतलब माध्यक निकालो। तो इसका मीडियन कैसे निकालोगे बच्चों, एमसीक्यूज में सीधा सा क्वेश्चन आता है। तो इसका देखो तरीका बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ता है, मतलब आरोही क्रम में। आपको पता है क्या होता है, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो भी नंबर था आपको ऐसे जमाना है। और मैंने यहाँ पर जमा जमाया लिया हुआ है, डायरेक्ट देख सकते हो आप। छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा चल रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे ही चल रहा है। तो अब देखो बच्चों क्या करते हैं, केसेस को सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्या करते हैं, एक नंबर आगे से हटाओ, एक पीछे से हटाओ, एक आगे से हटाओ, एक पीछे से हटाओ, एक आगे से हटाओ, एक पीछे से हटाओ। अब देखो बीच में यहाँ आप देखोगे कि यार यहाँ तो दो नंबर बचे रह गए। कितने बचे रह गए, दो नंबर बचे रह गए। तो इस कंडीशन में मीडियन कैसे निकलेगा, तो कुछ भी नहीं करना बच्चों, इन दोनों को आपको प्लस करना है। 7 और 8 को आपको प्लस करना है और उसका आधा कर देना है। प्लस करने पर बच्चों आता है 15 और अपॉन में 2। इसको कट करेंगे बच्चों यहाँ पर आप, तो आपके पास आएगा 7.5, और यही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, मतलब माध्यक कहलाएगा। तो आप समझ चुके होंगे देखो क्वेश्चन क्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिया है। अब यहाँ पर भी बीच में दो नंबर बचेंगे, तो यहाँ से ऐसा करते हैं अपन 5 को हटा देते हैं। क्या करते हैं, 5 को हटाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी एक नंबर आगे से हटाएंगे, एक पीछे से हटाएंगे, एक आगे से हटाएंगे, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, ऐसे ये काम आपके चलता रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे बीच में एक लौता नंबर बचा रह गया। जब बीच में एक लौता नंबर बचा रहता है ना, तो यही आपका क्या रहता है बच्चों, मीडियन रहता है, यही आपका आंसर रहता है। तो इसका जो मीडियन आएगा वो ये आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप मीडियन उसका 2 मिनट में करके आ सकते हो। अगर दो नंबर आएंगे तो दोनों को प्लस करके उसका आधा करना है, और अगर सिंगल नंबर बचता है तो उसे एज इट इज लिख देना है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा होना चाहिए, मतलब आरोही क्रम में। अगर नहीं है तो आपको इसको जमाना पड़ेगा बच्चों। तो एक टाइप तो ये हो गया। अब चलो दूसरे टाइप को समझते हैं। बच्चों क्या करते हैं, कितनी बार वो ऐसे ना लिखकर आपको टेबल बना के दे देगा। जैसे कि देखो मैं बता देता हूं, जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये होते हैं एक्स आई, ठीक है। इसके अलावा 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है, और 5 दिख रहा है। अब इसकी देखो मैं टेबल बना रहा हूं, यहाँ लिखूंगा एफ आई। अब देखो 1 एक बार आ रहा है, 2 देखोगे तो 2 आपके पास 3 बार आ रहा है, 3 की बात करोगे तो 3 आपके पास 4 बार आ रहा है, और 4 की बात करोगे तो ये 3 बार आ रहा है, और 5 की बात करोगे तो 5 2 बार आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये ऐसे टेबल बनी हुई आ सकती है आपके पास, ऐसे टेबल बना के दे सकता है, और आपसे कहेगा कि भाई मीडियन निकालो, मतलब माध्यक निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए बच्चों आपको सी एफ बनाना पड़ती है। क्या बनाना पड़ती है, सी एफ। सी एफ को बोला जाता है बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। देखो बनाने का तरीका बताता हूँ। ये जो नंबर है ना, इसको आपको एज इट इज यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नंबर को इसमें प्लस कर दो, ये नंबर को इसमें प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 4। फिर अब ये 4 जो मिला ना, उसे इसमें प्लस कर दो, 4 में इसको प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 8। फिर इस 8 को इसमें प्लस कर दो, तो 8 में इसको प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 11। और फिर 11 में इसको प्लस कर दो बच्चों, 11 में इसको प्लस कर दो तो कितना बनेगा, 13। सबसे पहला काम यही है आपका सी एफ बनाना, क्योंकि इससे बहुत कुछ पता चल जाता है बच्चों अपन को। अब देखना, सुनना ध्यान से। यहां पर बच्चों आपके पास इसको अगर आप प्लस करोगे ना तो 13 मिलेगा, और 13 क्या बताएगा यहाँ पर, सुन लेना। 13 बताएगा कि यहाँ पर टोटल 13 नंबर थे। कितने थे बच्चों, 13 नंबर थे। अब 13 नंबर है तो सीधी सी बात है बच्चों, बीच में एक ही नंबर आएगा। ध्यान रखना, जब भी आपके पास ओड नंबर आ जाए, मतलब विषम आ जाए बच्चों, तो उसके बीच में एक ही नंबर आता है। जैसे कि ये टोटल 13 नंबर थे, तो इसके बीच में एक लौता ही नंबर आया। लेकिन अगर मान लो इवन आ जाए,
मतलब सम आ जाए बच्चों आपके पास, तो उसके बीच में दो नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो नंबर मिलते हैं। जैसे कि 13 है बच्चों यहाँ पर, तो 13 में तो एक ही नंबर मिला, लेकिन यहाँ देखो गिनो कितने नंबर है, तो यहाँ पर आपके पास 8 नंबर लिखे हुए थे। अब 8 क्या होता है? इवन होता है, मतलब सम। तो इसके बीच में देखो दो नंबर मिले। अब ये दो नंबर कौन कौन से मिलेंगे, तो इसके लिए देखो मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जब ओड आएगा ना तो आपको n+1/2 कर देना है। और बच्चों अगर इवन है तो इवन में देखो मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, n/2 करना है, फिर प्लस जो भी नेक्स्ट आएगा, इसका जो भी नेक्स्ट आएगा उसको यहाँ लिख देना है, और उसके बाद इसका क्या कर देना है, आपको हाफ कर देना है। आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब ये n क्या है, तो n बताएगा बच्चों ऑब्जर्वेशन को। जैसे कि देखो मैं बताता हूं आपको यहाँ पर बात करके, तो यहाँ पर जैसे कि n इन्हें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ जैसे आप क्या रखोगे बच्चों 8, सॉरी इस वाले की बात चल रही है 8, जैसे 8 यहाँ रखोगे तो 8 रखने पर यहाँ पर आएगा बच्चों 8 रखते ही 8/2 मतलब 4 बनेगा, और 4 का नेक्स्ट नंबर आपके पास आएगा 5। ठीक है, तो अब आपको 4 और 5 वाला नंबर देखना है। तो 4 पे देखो कौन आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है 7, तो देखो 7 ही लिया था यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 वाला, तो 5 वाला मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पे आ रहा है 8, तो इसलिए 8 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 8 लिया था, फिर दोनों को प्लस करना था, देखो ये प्लस हो गया, फिर उसके बाद आधा किया था, मतलब 2 से डिवाइड किया था, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपको फोर्थ नंबर पे जो यहाँ पर आ रहा है उसको लिखना है, और फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है उसको यहाँ लिखना है, आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि देखो इसकी बात करें, इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें जब काउंटिंग की तो 13 आ रहा था, 13 आ रहा था, मतलब 13 होता है विषम, मतलब ओड। अब बस यहाँ रख दो 13, जैसे 13 रखोगे बच्चों यहाँ, तो प्लस करने पर 14 बनेगा, और 14 का आधा होएगा 7। अब यहाँ 7 नंबर पे देख लो कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पे ये आ रहा है, और ये आपका क्या था, आंसर था। तो यहाँ पर आपको CF क्या बताएगी, CF आपको ये बताएगी 7वें नंबर पे कौन आ रहा है, 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, 9वें नंबर पे कौन आ रहा है, या 11वें नंबर पे कौन आ रहा है, ये CF बताएगी। देखो बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखो यहाँ पर ये 1 है, तो 1 वाले नंबर पे 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ 4 आ रहा है, तो 1 के बाद 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, 2 3 4 पर कौन आएगा, 2। देख सकते हो दूसरे नंबर पे भी 2 है, तीसरे नंबर पे भी 2 है, और चौथे नंबर पे 2 है। फिर यहाँ देखो 4 के बाद 8 तक, 4 के बाद 8 तक देखो 5 6 7 8, 4 चीज है। तो 4 के बाद 5 हुआ, 5 नंबर पे आप देख सकते हो 3 है, 6 नंबर पे भी 3 है, 7 नंबर पे भी 3 है, और 8वें नंबर पे भी 3 है, देख सकते हो यहाँ 3 है। फिर ऐसी 8 के बाद 11 तक पे कौन रहेगा, 4 रहेगा। देखो अब 8 के बाद 9वें नंबर पे देखो 4 है, 10वें नंबर पे 4 और 11 नंबर पे 4 है, देख सकते हो। फिर उसके बाद 12 और 13, क्योंकि 11 के बाद 12 आएगा और 13 तक कौन रहेगा, 5, तो देख सकते हो यहाँ पर आप। तो यहाँ पर इसको आपको पता चलता है। अब जैसे कि आपके पास ऐसे टेबल बनी भी आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, CF बनाओगे। अब CF बनाने के बाद आप देखोगे क्या, ये 13 है, 13 जो है ना वो क्या होता है, ओड होता है। अब ओड होता है तो यहाँ पर बस आपको 7वें नंबर वाला क्या देख लेना है, ऑब्जर्वेशन, सॉरी ओड है, तो ओड होने की वजह से बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू आप रखोगे 13, 13 जिसे 1 में प्लस करोगे तो 14 आएगा, और 14 का आधा करोगे तो 7 ही आएगा। तो 7वें नंबर वाला आपको ऑब्जर्वेशन देखना है। 7वें नंबर पे कौन आएगा, तो बच्चों देखो 4th नंबर तक तो ये आ रहा है, फिर 4 के बाद 5 6 7 और 8 पे आ रहा है, तो 7 पे भी ये आ रहा है, 8 पे भी ये आ रहा है, 6 पे भी ये आ रहा है। अपन को चाहिए 7वें नंबर वाला, तो 7वें नंबर वाला कौन है बच्चों, 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। तो आपको बच्चों ये बात समझ में आएगी, टेबल में आ जाए तो कैसे करना है, और अगर ऐसा जाए तो कैसे करना है। अब लेते हैं अपन अपने बुक का क्वेश्चन, और बुक के क्वेश्चन में आपके पास ग्रुप में डाटा दे देगा, मतलब वर्गीकृत आंकड़े दे देगा। तो लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, और उसको समझते उसको कैसे करना है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.3 का आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और आपसे कहा है इसका मीडियन निकालना है, मतलब माध्यक निकालना है। तो बच्चों देखो जब भी मीडियन निकाला जाता है ना, तो उसके लिए आपको मीडियन क्लास को ढूंढना पड़ता है, मतलब माध्यक वर्ग को ढूंढना पड़ता है, और उसके लिए जरूरत होती है हमेशा CF की। तो यहाँ आपको CF बनाना पड़ेगी, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। और मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है। क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे, फिर इस नंबर को इसके अंदर प्लस करेंगे, 9 आएगा, फिर इसमें इसको प्लस करेंगे तो 22 आएगा, फिर 22 को इसमें प्लस करेंगे तो 42 आएगा, और 42 को इसमें प्लस करेंगे बच्चों तो 56 आएगा, और 56 को इसके अंदर प्लस करेंगे तो 64 आएगा, और 64 को जब इसमें प्लस करेंगे तो 68 आएगा। ये आपने CF बना ली बच्चों।
फिर उसके बाद आपको एक वैल्यू निकालना पड़ती है n की। n का मतलब क्या है, तो बच्चों जो अपन सिग्मा f करते थे पुरानी वीडियोस में, अब उस सिग्मा f को यहां पर n बोला गया है, तो ध्यान रखना n को आपको निकालना पड़ता है। मतलब इसको प्लस करेंगे तो n आएगा, तो प्लस कर लो बच्चों, तो प्लस करने पर आपके पास 68 मिलेगा। और ध्यान रखना ये दोनों रिजल्ट हमेशा सेम रहेंगे। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, CF और F घुमा के दे देता है आपको एग्जाम में, कभी F लिख देगा कभी CF लिख देगा। CF में बात ध्यान रखना ये हमेशा बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको देख सकते हो ये बढ़ती हुई या फिर घटती हुई नजर आती है हमेशा ये। लेकिन जो F होती है, F जो होती है ना, वो बढ़ती हुई फिर घटती हुई दोनों तरफ से आती है। मतलब इसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन ये एक ही तरफ चलती रहेगी, या तो बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी। तो देख सकते हो आप ये बढ़ती हुई है, ये देखो यहाँ पर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है फिर घटने लग गई, देखो यहाँ पर आता है। तो इसमें उतार चढ़ाव है लेकिन इसमें उतार चढ़ाव नहीं है। तो आप F और CF में फर्क समझ लेना आप, ठीक है। तो अब जिस ही बच्चों आपने n निकाला ना, तो अब n निकालने के बाद आपको मीडियन क्लास निकालना है, और मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको n/2 को ढूंढना पड़ता है। तो n आपको पता है कितना 68 और अपॉन में 2, फिर इसको कट करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा 34। जैसे ये 34 मिला ना, तो आपको क्या करना है 34 से जस्ट बड़ा CF देखना है, ठीक बड़ा CF 34 से बड़ा। देखो 34 से बड़ा ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी है, लेकिन अपन को ठीक बड़ा चाहिए, तो ठीक बड़ा ये है बच्चों जो जस्ट उससे बड़ा आ रहा है। तो बस इसी को ही आपको डब्बे में बंद करना है, और जैसे डब्बे में बंद करोगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मीडियन क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जस्ट ग्रेटर CF फ्रॉम किससे 34 से जस्ट बड़ी जो CF है, 34 से ठीक बड़ी जो CF है वो कितनी है 42 है। इस वजह से जो मीडियन क्लास आएगी, जो माध्यक वर्ग आएगा, वो आएगा आपके पास 125 से 145। जैसे ये मिलेगा तो L और H तो मिल ही जाएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसा मोड में करा था आपने। तो L तो ये छोटी वाली वैल्यू और H इन दोनों का गैप, तो L आपको मिला बच्चों 125 और H का मतलब इन दोनों का गैप है बच्चों, तो गैप कितना आएगा 20। अब इन दोनों को समझना CF और F को। तो बच्चों देखो आपको बताइए दूसरी लाइन F को बताएगी और ये वाली लाइन किसको बता रही है CF को। तो F तो हमेशा इस डब्बे के अंदर वाला लिया जाएगा, जो F के अंदर से जो नंबर आप छाटोगे ना वो डब्बे के अंदर वाला आना चाहिए। तो अंदर वाला नंबर कौन है 20, तो F हमेशा अंदर वाला आएगा। और CF में से जो नंबर आप उठाओगे हमेशा वो डब्बे के ऊपर वाला आएगा। CF में से जो भी नंबर उठाओगे वो डब्बे के ऊपर वाला। तो आपके पास CF कितना मिला बच्चों 22, और वैल्यू रख दो यहाँ पर, अब आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं, तो N आप देख सकते हैं कितना है 125। n/2 की बात करें तो ये देखो n/2 यहां निकाला था कितना 34, तो यहां आ जाएगा आपके पास 34 माइनस CF की बात करते हैं तो CF आपके देख सकते हैं 22, और F की बात करें तो F20 है, देख सकते हैं यहाँ पर F20 ये रहा। और H की बात करें तो H भी कितना है 20 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ 125 एज इट इज, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस होने पर 12 बनेगा और नीचे 20 चल रहा है और मल्टीप्लाई में भी 20 चल रहा है, ये दोनों तो कट गए बच्चों। तो कटने के बाद आपके पास 125 और 12 आएगा, प्लस करेंगे तो 137 आपके पास बनेगा। और बच्चों यहाँ यूनिट लिखी हुई थी, सिर्फ यूनिट लिखा हुआ था, मतलब इकाई लिखी हुई थी, तो आप भी इसके पीछे क्या लगा दोगे यूनिट लगा देना, मतलब इकाई लगा देना, और इसी के साथ आपका ये आंसर आ जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।